हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूँ दिव्या वर्मा एंड आप सभी लोग हैं मेरे साथ इंडिया के बेस्ट स्टडी चैनल पर, जिसका नाम है स्मार्ट स्टडी 101। दोस्तों, आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो ड्राइंग सब्जेक्ट से एमए कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम लोग ड्राइंग के बारे में ही बात करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है कि एमए में ड्राइंग के 2 पेपर होंगे, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट पेपर में लोक कलाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग कुछ जनजातीय लोक चित्रण के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट नंबर पे है चेरियाल पट्टम चित्रण, जो कि आंध्र प्रदेश का है। सेकंड नंबर पे है पट चित्र, जो कि उड़ीसा के हैं। और थर्ड नंबर पे है काली घाट चित्रण शैली, जो कि पश्चिम बंगाल की है। इन तीनों शैलियों को आगे हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और इसी प्रकार की अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लोक जनजातीय एवं परंपरागत चित्रण शैलियाँ। दोस्तों, आज हम लोग कुछ जनजातीय चित्रण शैलियों के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। अब जनजातीय चित्रण शैलियाँ क्या होती हैं? तो किसी क्षेत्र में वहाँ पर रहने वाली जनजातियों के द्वारा जो चित्रणकारी की जाती है, चित्रकारी की जाती है, उसे ही जनजातीय चित्रण शैली के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है। जैसे आपके चेरियाल पट्टम चित्र जो हैं वो आंध्र प्रदेश में रहने वाली सोमा जाति के जो लोग होते हैं उनके द्वारा बनाए जाते हैं। अभी आगे आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं लोक चित्रण। ठीक है। लोक चित्रण होता क्या है और इसका क्या महत्व है? ठीक है। चलिए देखिए, भारत एक कृषि प्रधान एवं विविध संस्कृतियों वाला देश है, जहाँ अनेक जातियाँ निवास करती हैं। प्रत्येक जातियों की अपनी अपनी मान्यताएं एवं परंपराएं हैं। ये जातियां अपने रीति रिवाज, भाषा, संस्कार एवं लोक संस्कृति के आधार पर पहचानी जाती हैं। देखिए, भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर बहुत सारी संस्कृतियों वाले लोग रहते हैं। ठीक है। और सबके अपने अपने रीति रिवाज हैं, सबकी अपनी अलग अलग भाषा है। लोक संस्कृति के आधार पर ही ये जातियाँ पहचानी जाती हैं। ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आपका उत्तर प्रदेश हो गया तो यहाँ की जो भाषा है अलग है, जो पहनावा है वो अलग है, यहाँ पर जो आपके रीति रिवाज हैं वो अलग हैं। आप दक्षिण में चले जाइए, ठीक है, केरल, तमिलनाडु, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे इनकी भाषा अलग है, इनका पहनावा अलग है, इनके रीति रिवाज जो हैं वो भी अलग हैं। तो हर एक क्षेत्र के जो लोग हैं अपने रीति रिवाज, भाषा और पहनावे के आधार पर ही वो पहचाने जाते हैं। ठीक है। आगे देखिए, हाँ, कहाँ गए हम लोग? हाँ, यहाँ के अधिकतर लोग ग्रामीण परिवेश में निवास करते हैं। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर अधिकतर लोग खेती करते हैं, और जो खेती करने वाले यानी कि जो कृषक होते हैं वो सामान्यतया गांव में ही निवास करते हैं। ठीक है। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ के अधिकतर लोग ग्रामीण परिवेश में निवास करते हैं। ये अपने जीवन को सुसंस्कृत और आदर्शमय बनाने के लिए अपने को लोक संस्कृति से संबद्ध रखते हैं। ठीक है। यानी कि लोक संस्कृति से खुद को जोड़े रखते हैं। आगे देखिए, यहाँ का जनमानस अपने को अभिव्यक्त करने के लिए लोक कलाओं का सहारा लेता है। यह लोक कलाएं यहाँ के निवासियों की आत्मा में वास करती हैं। इन कलाओं के माध्यम से भारतीय लोकजन सत्यम, शिवम एवं सुंदरम की अनुभूति प्राप्त करते हैं। सत्यम, शिवम और सुंदरम का अर्थ क्या होता है? तो ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। ठीक है। और जिंदगी जीने की प्रवृत्ति भी सीखते हैं। इनसे उच्च आदर्श एवं विचारों को प्राप्त करते हैं। साथ ही इनसे स्वयं को सुसंस्कृत बनाकर परिमार्जित करने का प्रयास करते हैं। लोक कलाओं के विभिन्न रूप लोक गायन, लोक कथा, लोक नाट्य, लोक साहित्य, लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक मूर्ति एवं लोक चित्रकारी में प्रस्फुटित होते हैं, परंतु इसका सबसे महत्वपूर्ण रूप लोक चित्रकला में ही दिखाई देता है। लोक चित्रकला हमारे धार्मिक विधान, सामाजिक परंपरा व मान्यताओं से जुड़ी है। इसका अंकन मांगलिक अवसर, रीति रिवाज, त्योहार, अनुष्ठान एवं शादी ब्याह के अवसर पर भू एवं भित्तियों में किया जाता है। देखिए, लोक चित्रकारी जो है वो कब की जाती है? तो मांगलिक अवसरों पर, रीति रिवाज, त्योहार, अनुष्ठान, शादी विवाह, इन
अवसरों पर भूमि को और भित्तियों यानी दीवारों को सजाने के लिए लोक चित्रकारी की जाती है। ठीक है, इस लोक चित्रण में मंगल चिन्ह, धार्मिक कथाएं, लोक गाथा एवं सूक्ष्म ज्यामितीय व आलेखन प्रतीक बनाए जाते हैं। यह कला परंपरागत लोक मान्यताओं के आधार पर बनाई जाती है। इस चित्रकारी के गर्भ में मानव जीवन के लोकहित की भावना व्याप्त होती है। भारतीय लोक चित्रण सांस्कृतिक संपदा है जो आज तिरस्कार एवं दीर्घकालिक उपेक्षा के कारण जीर्ण शीर्ण अवस्था को प्राप्त है। कुछ लोक चित्रण विधाएं जीवित हैं। देखिए, लोक चित्रण विधाएं कुछ तो अभी रह गई हैं जो बनाई जाती हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो पूरी तरह से विलुप्त हो गई हैं, उनका अस्तित्व मिट चुका है। कुछ का स्वरूप परिवर्तित हो चुका है और कुछ का स्वरूप जो है वो बदल चुका है। यानी पहले जो दीवार पे या फिर ज़मीन पे बनाई जाती थी, अब वो कैनवास पे या फिर आपका पेपर हो गया, पेपर पे बनाई जाने लगी हैं। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ उन्हीं लोक चित्रण विधाओं का परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है जिनका कि लोक जीवन में महत्व सर्वाधिक है। ठीक है, चलिए देखिए, तो पहली आपकी है चेरियाल पट्टम चित्रण, जो कि आंध्र प्रदेश की है। अब इसे पढ़ते हैं और सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठा करिए। जो पॉइंट यहाँ पर आप लोगों को इम्पॉर्टेंट बताए जाते हैं उनको आप नोट करते चला करिए। ठीक है, फिर आपको आगे याद करने में सुविधा होगी। यह आंध्र प्रदेश की प्राचीन लोक चित्र शैली है जिसे सोमा जाति के लोग बनाते हैं। ठीक है, तो सोमा जाति के लोग बनाते हैं। इन्हें बनाने वाले सोमा अपने को राजस्थान का बताते हैं। मूलतः यह परंपरा हजारों वर्ष पुरानी है। यह स्क्रॉल कुंडल चित्र होते हैं। ठीक है, जो आपका चेरियाल पट्टम चित्र हैं ये स्क्रॉल पेंटिंग की तरह बनाए जाते हैं, यानी कि इन्हें आप लपेट कर रख सकते हैं, जिन्हें कपड़ों पर मिट्टी के रंगों द्वारा बनाया जाता है। इन्हें कैसे बनाया जाता है? कपड़ों पर मिट्टी के रंगों द्वारा। आगे देखते हैं, यह चित्रण परंपरा राजस्थानी फड़ प्रथा से मिलती जुलती है। देखिए, राजस्थान के फड़ चित्र हैं, राजस्थान में बनाए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं फड़ चित्र। अभी आप आगे पढ़ेंगे तब समझ जाएंगे कि फड़ चित्र क्या होते हैं। तो जो आपके चेरियाल पट्टम चित्र हैं ये राजस्थानी फड़ चित्रों से मिलते जुलते हैं, इसी प्रकार से वो भी होते हैं। चलिए आगे देखिए, इस चित्रण शैली में पौराणिक लोक आख्यानों को चित्रित किया जाता है तथा प्रदर्शन के समय कथा कहानी व उनकी विशेषताओं को गायन के माध्यम से सुनाया जाता है। देखिए, इसमें क्या किया जाता है, चित्रों को बनाया जाता है, ठीक है, और फिर वो जो कहानियाँ होती हैं, जो कहानियाँ आप चित्रित करते हैं उनको गा करके सुनाया भी जाता है। ठीक है, चेरियाल पट्टम के विषय दशावतार, शिव की महिमा, रामायण, महाभारत आदि महाकाव्यों की गाथाएं तथा प्रभावशाली लोगों की निजी कथाएं होती हैं। चेरियाल पट्टम जो आपके चित्र हैं इनमें क्या क्या बनाया जाता है, यानी कि क्या विषय हैं इनके। तो देखिए यहाँ पर इनके विषय पौराणिक हैं। ठीक है, पौराणिक में क्या क्या आते हैं, जैसे कि दशावतार, शिव की महिमा, रामायण, महाभारत, इस प्रकार के जो महाकाव्य हैं इनकी कथाओं को चित्रित किया जाता है, फिर गायन के माध्यम से ही इन्हें सुनाया जाता है। क्लियर हुआ? आगे देखिए, इन पट्टम चित्रों की विशेषताएं होती हैं कि ये कई भागों में विभाजित कर वर्ग अथवा आयत में श्रृंखलाबद्ध बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इनकी जो विशेषता है ये आप लोग कायदे से ध्यान रखिएगा कि जो आपके चेरियाल पट्टम चित्र हैं ये वर्ग अथवा आयत में श्रृंखलाबद्ध बनाए जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ग या आयत अथवा भाग अपने आप में एक संपूर्ण चित्र होता है, संपूर्ण संयोजन होता है। कथानक एवं प्रसंग पर आधारित इन लोक चित्रों की पृष्ठभूमि में अधिकांशतः लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। देखिए, बैकग्राउंड में लाल रंग लगाया जाता है। ठीक है, आवश्यकता अनुसार पृष्ठभूमि में फूलों का अलंकरण, पेड़, झोपड़ी, महल, तालाब आदि बनाए जाते हैं। आकृतियां लयात्मक तथा श्रृंगार से युक्त होती हैं। जो आकृतियां बनाई जाती हैं वो लयात्मक होती हैं और श्रृंगार युक्त होती हैं। ठीक है, आकृतियों की आंखें बड़ी बड़ी, नाक नुकीली, होंठ पतले, हाथ पैर लंबे
व मोटे एवं सिर पर जूड़ा अथवा मुकुट रहता है। ठीक है। स्त्री आकृतियां गांठ तक धोती, दोहरा फ्रिल, कंधे पर श्वेत पटका डाले बनाई जाती हैं। इन्हें चेरियाल पट्टा भी कहा जाता है। ठीक है, इन चित्रों को चेरियाल पट्टा भी कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके कालीघाट के चित्र, जो कि पश्चिम बंगाल में बनाए जाते हैं। ठीक है, वेस्ट बंगाल में बनाए जाते हैं आपके कालीघाट के चित्र। चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में। और दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए देखिए, पटुआ जाति के ग्रामीण जो कलकत्ता के कालीघाट में निवास करते थे, इन कलाकारों द्वारा बनाए गए लोक चित्र जो धार्मिक और सामाजिक विषयों पर बनाए जाते थे। इन चित्रों को काली मंदिर में दर्शन करने के लिए आने वाले भक्तगण अपने साथ स्मृति स्वरूप खरीद कर ले जाते थे। यह चित्र पर्यटकों को सस्ते में मिल जाते थे। ये चित्रपट चित्र कहलाते थे। ठीक है, ये जो चित्र हैं ये पट चित्र कहलाते थे। इसमें गलत लिखा हुआ है, चित्रपट एक में कर दिया है और चित्र अलग कर दिया है। ये क्या होगा, ये चित्र पट चित्र कहलाते थे। ठीक है, पट चित्र, ध्यान रखिएगा। और ये कागज व कपड़े पर लेप लगाकर बनाए जाते थे। देखिए, पश्चिम बंगाल में आपका शहर पड़ता है कलकत्ता, और कलकत्ता में एक स्थान पड़ता है कालीघाट। ठीक है, तो कालीघाट में पटुआ जाति के लोग निवास करते हैं और इन्हीं के द्वारा आपके कालीघाट के पटचित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, विशेष रूप से पटुआ जाति के लोग ही आपके जो कालीघाट के पटचित्र हैं ये बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो आपके कालीघाट के पटचित्र हैं इनका विषय क्या है, तो धार्मिक और सामाजिक विषयों पर ये चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, और ये चित्र कागज और कपड़े पर बनाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इन्हें पट चित्र कहते हैं। कुछ पॉइंट है, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, इस शैली के प्रारंभिक चित्र टाट पर बनाए जाते थे। ठीक है, कालीघाट के जो प्रारंभिक चित्र हैं वो टाट पर बनाए जाते थे। इनका माध्यम टेम्परा है। ठीक है, टेम्परा माध्यम में चित्र बनाए जाते थे, ये भी ध्यान रखिएगा। रंग चटक एवं भड़कीले हैं। रंग कैसे लगाए गए हैं, तो चटक और भड़कीले रंग लगाए गए हैं। इन चित्रों में रुपहले रंग का प्रयोग भी देखने को मिलता है। रेखांकन बोल्ड एवं गति प्रधान है। इनके आकार सरल, सहज, गोलाई लिए हुए, मांसल युक्त बनाए गए हैं। आकृतियों में छाया प्रकाश का प्रभाव कहीं कहीं दिखाई देता है। इस चित्रशैली को बाजार चित्रशैली के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, कालीघाट चित्रशैली को बाजार चित्रशैली के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और इसे बाजार चित्रशैली क्यों कहते हैं, क्योंकि जो कालीघाट के चित्र हैं ये प्रमुख रूप से बिक्री करने के लिए ही बनाए जाते थे। ठीक है, देखिए, कालीघाट में एक काली माता का मंदिर था, तो वहाँ पर जो काली माता के दर्शन करने भक्तगण आते थे, तो वो स्मृति के रूप में वहाँ के जो चित्र होते थे तो वो खरीद कर ले जाते थे। ठीक है, इन्हीं चित्रों को वो लोग अपने साथ में खरीद कर ले जाते थे। जैसे आप ही लोग हैं, किसी मंदिर को या फिर किसी भी स्थान पर टहलने जाते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ की चीज़ों को, या फिर जैसे मंदिर गए तो वहाँ पर जो भगवान हैं उनके जो चित्र मिलते हैं तो आप लोग स्मृति के रूप में खरीद कर ले आते हैं। वैसे ही यहाँ पर था, काली माता के मंदिर में जो भी भक्तगण आते थे काली माता के दर्शन करने, तो वो इन चित्रों को खरीद कर अपने साथ स्मृति के रूप में ले जाया करते थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जो आपके कालीघाट के चित्र हैं ये प्रमुख रूप से बिक्री के लिए ही बनाए जाते थे, इसीलिए इस शैली को बाजार चित्र शैली के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, पटवा कैलेंडर के रूप में तथा विषयगत पोस्ट कार्ड फिरका सेटों में तैयार किए जाते थे। ठीक है, जो कालीघाट के चित्र हैं ये कैलेंडर रूप में बनाए जाते थे और सेट के रूप में भी तैयार किए जाते थे। ठीक है, तो जो ये सेट होते थे, सेट को ये लोग बोलते थे फिरका। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस शैली में धार्मिक विषय माँ काली, माँ सरस्वती, माँ दुर्गा, कृष्ण राधा, सीताराम, हनुमान जी, कृष्ण बलराम, भक्त प्रहलाद व शिव पार्वती आदि हैं। देखिए, यहाँ पर जो चित्र हैं अभी आप लोगों को बताया गया था कि धार्मिक और सामाजिक विषयों से संबंधित चित्र बनाए गए हैं। तो धार्मिक विषयों पर यहाँ पर बताया गया है कि जैसे माँ काली, माँ दुर्गा, सरस्वती, हनुमान जी, कृष्ण, भक्त प्रहलाद और शिव संबंधित चित्र बनाए गए हैं। तथा सामाजिक विषयों में समकालीन जीवन में विविध पहलुओं का अंकन किया गया है।
इन चित्रों के माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीतियों पर कुठारघात किया गया है। ठीक है, जो सामाजिक चित्र बनाए गए हैं तो उन चित्रों में क्या दिखाया गया है, उस समय जो समाज में बुराइयां व्याप्त थीं तो उन्हीं पर ये जो चित्र हैं वो बनाए गए हैं। ठीक है, प्राकृतिक दृश्यों में जीव जंतुओं व वनस्पतियों का अंकन किया गया है। इन चित्रों का प्रचार प्रसार सन 1800 से 1930 तक खूब रहा। तत्पश्चात समय समय कम होना शुरू हो गया और आज यह शैली लुप्त है। ठीक है, यानी वर्तमान में जो आपकी कालीघाट शैली है ये लुप्त हो चुकी है। नेक्स्ट आते हैं आपके पटचित्र उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा के पटचित्र अब हम लोगों को पढ़ने हैं। चलिए देखते हैं। उड़ीसा के रघुराजपुर चंदनपुर जो कि पुरी के निकट हैं स्थान में कपड़े, रेशमी वस्त्र, ताड़पत्र एवं कागज पर पटचित्र बनाने की प्राचीन परंपरा है। जो आपके पटचित्र हैं ये उड़ीसा में बनाए जाते हैं और उड़ीसा में किस स्थान पर, तो रघुराजपुर चंदनपुर जो कि पुरी के निकट हैं। ठीक है, पुरी के निकट आपके दो स्थान पड़ते हैं, रघुराजपुर और चंदनपुर। तो यहीं पर आपके पटचित्र विशेष रूप से बनाए जाते हैं। अब देख लीजिए कि जो पटचित्र हैं इनका धरातल क्या है, यानी कि किस पर ये चित्र बनाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कपड़े पर, रेशमी वस्त्र पर, ताड़पत्र पर और कागज पर। ठीक है, ताड़पत्र का मतलब होता है जो आपका ताड़ का पेड़ है उसी की पत्तियों पर चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए। इन पट चित्रों के विषय धार्मिक तथा सामाजिक होते हैं। यह पट विशेष प्रकार की सतह पर बनाए जाते हैं। इन पट चित्रों की सतह तैयार करने के लिए इमली के बीज को भिगोकर, पीसकर, पकाकर लेई बनाते हैं। तत्पश्चात दो कागज को या दो कपड़ों के टुकड़े को आपस में लेई द्वारा चिपका लेते हैं। फिर इसे धूप में सुखाकर इसमें लेई तथा चाक पाउडर का अस्तर लगाते हैं। आगे देखिए। अस्तर सूख जाने के पश्चात सतह को चिकना करने हेतु विशेष प्रकार के पत्थर को घिसते हैं। इस प्रकार से सतह तैयार कर इस पर चित्रांकन किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, इमली के बीज जो हैं उन्हें भिगो लेते हैं, फिर पीस कर पका कर लेई बना लेते हैं। फिर अगर आपको कागज पर चित्र बनाना है तब दो कागज लेते हैं और उन्हें आपस में लेई द्वारा चिपका देते हैं, जिससे कागज मोटा हो जाता है। फिर इसे धूप में रखकर सुखा लेते हैं। फिर क्या करते हैं, सूख जाने के बाद लेई और चाक पाउडर का इसमें अस्तर लगाते हैं। ठीक है, फिर सतह सूख जाने के पश्चात जब ये खुरदुरी हो जाती है, जब आप इसे अस्तर इसमें लगाएंगे चाक पाउडर का और लेई का, तो सतह जो है वो खुरदुरी हो जाएगी। तो खुरदुरी सतह को चिकना करने के लिए एक पत्थर लेते हैं और उस पर घिसते हैं, जिससे क्या होती है, सतह चिकनी हो जाती है। तत्पश्चात इस पर चित्रण कार्य किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। ये चित्र रंगीन तथा सादे केवल काले रंग के प्रयोग से दोनों प्रकार से बनाए जाते हैं। जो आपके चित्र हैं ये रंगीन और सादे दोनों प्रकार से बनाए जाते हैं। धार्मिक चित्रों के विषय भगवान जगन्नाथ के विभिन्न रूपों का वर्णन, चैतन्य महाप्रभु, गणेश जी के विभिन्न रूप, श्री राम एवं श्री कृष्ण के विभिन्न प्रसंग, महिषासुर मर्दिनी, सत्यवान सावित्री, दशावतार एवं महाकाव्यों पर आधारित होते हैं। ये चित्रों के विषय हो गए कि किन विषयों पर आधारित ये चित्र बनाए जाते हैं। आगे देखिए। यह चित्र परंपरागत लोक शैली में बनाए जाते हैं। इसका अंकन सामूहिक रूपों में किया जाता है। प्रायः यह विभिन्न खंडों में कथा या प्रसंग अनुरूप विभाजित होते हैं। प्रत्येक चित्र के चारों ओर लघु चित्रों की श्रृंखला बनी होती है। देखिए यहाँ पर चित्र बनाया हुआ है, ये देखिए किस प्रकार से चित्र बना हुआ है। ठीक है, ये आपका पट चित्र है। आगे देखिए। इन चित्रों में प्रयोग होने वाले रंग खनिज तथा वानस्पतिक होते हैं, जो काफ़ी चटक होते हैं। देखिए इन चित्रों में खनिज और वानस्पतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब सुविधा अनुसार रासायनिक रंगों का भी प्रयोग किया जाने लगा है। यानी कि स्टार्टिंग में जब ये चित्र बनाए जाते थे तब इन चित्रों में खनिज और वानस्पतिक रंगों का प्रयोग करते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे सुविधा अनुसार इन चित्रों को रासायनिक रंगों के द्वारा भी बनाया जाने लगा। आगे देखिए। इन चित्रों के रूपों में प्रायः यहाँ की मूर्तिकला का प्रभाव परिलक्षित होता है। यानी
जो आपकी मूर्ति कला है कहाँ की, उड़ीसा की। ठीक है, उड़ीसा के आप लोग पटचित्र पढ़ रहे हैं, तो जो उड़ीसा की मूर्ति कला है वो इन चित्रों में दिखाई देती है। चित्रों के आकार गतिमय तथा लयात्मकता से परिपूर्ण है। इन आकारों के चेहरे बड़े, शरीर छोटा, आंखें परली बड़ी बड़ी, नाक तीखी एवं होठ मोटे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो जो आकृतियां हैं उनके चेहरे कैसे बनाए जाते हैं, चेहरे बड़े, शरीर छोटा और परली आंखें, नाक तीखी, होठ मोटे बनाए जाते हैं। ठीक है, परली आंखों का मतलब है जो आंखें हैं वो चेहरे से बाहर तक खिंची होती हैं। ठीक है, यानी कि आंखें चेहरे से बाहर निकली होती हैं, इन्हें परली आंख बोलते हैं। आगे देखिए, इन आकारों में सूक्ष्म अलंकरण विशेष रहता है। चित्रों के बनाने की परंपरा सैकड़ों वर्ष पुरानी है। इन चित्रों को पटुआ चित्रकार बनाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पटुआ चित्रकार इन चित्रों को बनाते हैं। विगत 50 वर्षों में विषय और पद्धति में परिवर्तन आया है। ठीक है, लगभग 50 वर्षों के अंतराल में जो आपके चित्र हैं पटचित्र उड़ीसा के, तो इनमें विषय और पद्धति में परिवर्तन आया है। ठीक है, परंतु शैली में परिवर्तन ना के बराबर है, और शैली में कोई परिवर्तन नहीं है, केवल विषय और बनाने की पद्धति में परिवर्तन हुआ है। इस शैली के चित्र लघु आकार से वृहद आकार के बनाए जाते हैं। ठीक है, छोटे भी बनाए जाते हैं और बड़े भी बनाए जाते हैं। यह एकल रूप में तथा कुंडल, स्क्रॉल दोनों रूप में बनाए जाते हैं। ठीक है, मतलब कि एकल चित्र भी बनाए जाते हैं, सिंगल चित्र, और स्क्रॉल यानी कि कुंडली चित्र भी बनाए जाते हैं, जिन्हें आप लपेट कर रख सकते हैं। ठीक है, लपेटवा चित्र भी बोलते हैं इन्हें। यह धार्मिक चित्र पूजन आदि के प्रयोग में आते हैं। स्थानीय लोग इन्हें सुरक्षित रखते हैं तथा पूजन आदि भी करते हैं। ठीक है, जो स्थानीय लोग हैं वो इन चित्रों का, जो ये चित्र हैं, इनकी पूजा भी करते हैं। आजकल यह चित्र गृह शोभा हेतु प्रयुक्त किए जा रहे हैं, यानी घरों की शोभा बढ़ाने के लिए ये चित्र घरों में लगाए जाते हैं। इस शैली के चित्र अब विभिन्न वस्तुओं में भी बनने लगे हैं। ये जो उड़ीसा के पटचित्र हैं ये अब विभिन्न वस्तुओं में भी बनने लगे हैं। विशेष रूप में बोतल में नया प्रयोग है, बोतल में भी ये चित्र बनाए जाने लगे हैं। यहाँ धार्मिक चित्रण के अतिरिक्त आदिवासी क्षेत्रों में जनजातीय चित्र बनाने की समृद्धशाली परंपरा है। उनके विषय मिथक, विश्वास एवं तंत्र मंत्र पर आधारित होते हैं। यह चौकोस पाठ, जादू पाठ, यम पाठ एवं जादनू पाठ आदि के रूप में बनाए जाते हैं। ठीक है, इन चित्रों के आकार गुफा चित्रों की भांति आकार लिए हुए हैं। ठीक है, जो यहाँ पर रहने वाली जनजाति के द्वारा चित्र बनाए जाते हैं उनके बारे में बात किया जा रहा है कि जो ये लोग चित्र बनाते हैं तो ये चित्र कैसे होते हैं, जो प्रागैतिहासिक काल के गुफा चित्र हैं उस प्रकार से बने हुए हैं। ठीक है, आगे देखिए, यह चित्र रंगीन तथा काले रंग से बनाए जाते हैं या विषयानुरूप विभिन्न भागों में बनाए जाते हैं। इन चित्रों में जनजातीय आकार एवं चिन्ह बनाए जाते हैं। ठीक, तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस यहीं तक। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार की अन्य वीडियोस आपके पास पहुंचती रहें। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।